सुशील, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वैद्युत द्विध्रुव अपनी अक्ष और निरक्ष में कितना विभव पैदा करता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये कंसेप्ट जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, जब मैंने विभव की डेफिनेशन दी, उस समय से ही पैदा हुआ था। क्या था उस समय का प्रोग्राम, एक बार मैं उसको बताता हूँ। मैंने कहा था कि जिंदगी में जब भी किसी धनावेश के पास कोई दूसरा धनावेश लेकर आओगे, किसी प्लस के आवेश के पास कोई दूसरा प्लस का आवेश लेकर आओगे, तो तुम्हें इस वाले आवेश के खिलाफ काम करना पड़ेगा। लोग सोच रहे हो खिलाफ कैसे भाई? क्योंकि एक प्लस का आवेश दूसरे प्लस के आवेश को प्रतिकर्षित करता है, बलों का नियम है। वैद्युत बल का ये नियम है कि एक प्लस का आवेश दूसरे प्लस के आवेश को प्रतिकर्षित करता है, और तुम इस आवेश के पास इसको लेकर आना चाहते हो, तो तुम्हें इसके बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा। किसके खिलाफ भाई? वैद्युत प्रतिकर्षण बल के खिलाफ। वैद्युत प्रतिकर्षण बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा। खिलाफ मतलब विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। एक बार दोबारा कहता हूं, जब किसी आवेश के पास कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं, तो पहले वाले के वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले वाला आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। वजह क्या है कि दोनों आवेश प्लस के हैं। अगर यह आवेश माइनस का होता तो फिर आकर्षित करता, फिर काम न करना पड़ता, फिर काम प्राप्त होता। हमने क्या केस लिया? ये हमारा धनावेश है। धनावेश के पास किसको लेकर आ रहे हो तुम? धनावेश को। तो धनावेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब परे को हटाता है। तुम इसके पास लेकर आ रहे हो, तो तुम्हें इसके खिलाफ काम करना पड़ रहा ना। इसके किसके खिलाफ? वैद्युत प्रतिकर्षण बल के खिलाफ काम करना पड़ता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा, जब किसी आवेश के पास कोई अन्य आवेश लाया जाता है, तो पहले वाले के वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। पहले वाले के वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा था कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या पढ़ा था? कार्य ऊर्जा प्रमेय। एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जहां कार्य है वहां ऊर्जा जरूर होगी, और जहां ऊर्जा है वहां कार्य जरूर होगा। हमने उसको यहां से यहां तक लाने के लिए काम कराना, वो सारा काम कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा ऊर्जा में। हेलो, हम इस आवेश को वहां से उठाकर इसके पास लेकर आए ना, हमें वहां से यहां तक लाने में कोई काम करना पड़ा, वो जितना काम करना पड़ा वो कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा ऊर्जा में। यानी ऊर्जा कार्य में, कार्य ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी का नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो हमने कहा कि एक आवेश को दूसरे आवेश के पास जब लेकर आते हैं तो काम करना पड़ता है। उस काम का संबंध तो है विभव से, लेकिन जो काम करने के बाद ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ वो कार्य, उस ऊर्जा का संबंध है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि आवेश को लाना कहां से? हमें आवेश को लाना है अनंत से। कहां से लेकर आना है? अनंत से। अनंत पर रखे हुए धन परीक्षण आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास लेकर आना है। दूसरे आवेश के पास लेकर आना है। जब ये धनावेश वहां से उठकर इसके पास आ जाएगा, तो आवेश का एक निकाय बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? आवेश का एक निकाय। निकाय मतलब सिस्टम जिसमें दो या दो से अधिक आवेश होते हैं, ऐसे निकाय कहते हैं। अनंत पर रखे इस आवेश को इस वाले आवेश के पास लेकर आए, और आवेश के पास लाए, तो आवेश का क्या बना? निकाय। इस निकाय की होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसलिए हेडिंग भी यही डली, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्यों निकाय की कहा? क्योंकि अकेले की तो होने की नहीं। जब इसके पास किसी को लेकर आओगे तभी तो काम करना पड़ेगा, और जब काम करना पड़ेगा तो काम कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा ऊर्जा में। इसका मतलब कम से कम दो आवेश तो पास रखे होंगे, दो आवेशों का तो होगा निकाय। फिर तीसरे को भी ला सकते हैं, चौथे को भी ला सकते हैं, और ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो आओ शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? सब बच्चे बोर्ड पे बिल्कुल फोकस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कह दिया? जब किसी आवेश के पास अनंत से कोई अन्य आवेश लाकर, जब किसी आवेश के पास अनंत से कोई अन्य आवेश लाकर, जब किसी आवेश के पास अनंत से कोई अन्य आवेश लाकर आवेशों का निकाय बनाया जाता है। जब किसी आवेश के पास अनंत से कोई अन्य आवेश लाकर आवेशों का निकाय बनाया जाता है। जब किसी आवेश के पास अनंत से कोई अन्य आवेश लाकर आवेशों का निकाय बनाया जाता है, तो वैद्युत प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वैद्युत प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। एक बार दोबारा सुनो, जब किसी आवेश के पास
अनंत से कोई दूसरा आवेश लाकर आवेशों का निकाय बनाया जाता है तो वैद्युत प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही आवेशों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य ही आवेशों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी एक आवेश है, इसके पास अनंत से कोई दूसरा आवेश लाओगे तो काम करना पड़ेगा इनके विरुद्ध, और इस काम का ही नाम क्या पड़ जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ गई? चलो डेफिनेशन लिखते हैं। जब किसी आवेश के पास अनंत से कोई अन्य आवेश लाकर आवेशों का निकाय बनाया जाता है तो वैद्युत प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही उन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। हेलो, बात समझो, मैटर क्या है। मान लो हमारे पास कोई दो आवेश है, ये Q1 और दूसरा आवेश Q2, ये प्लस का ये दोनों पास रखे हुए हैं। नियम कहता है कि प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करना चाहिए, यानी प्रतिकर्षित करना चाहिए तो प्लस का आवेश इसके पास रहना नहीं चाहिए, ये दूर चला जाना चाहिए। लेकिन ये जा नहीं रहा, ये आवेश पास ही रखे हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे। इसका मतलब कोई ऊर्जा है जो इन्हें बांध के रखे हुए हैं, कोई ऊर्जा है जो इन्हें रोक के रखी हुई है, कोई ऊर्जा है जो इन्हें पकड़ के रखी हुई है। उस ऊर्जा का नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि बिना ऊर्जा के एक साथ ये रह नहीं सकते, कोई भी काम बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। अगर हम बोल पा रहे हैं तो किसी ऊर्जा की बदौलत, अगर लिख पा रहे हैं तो किसी ऊर्जा की बदौलत, कोई भी काम दुनिया में अगर हो पा रहा तो किसी न किसी ऊर्जा की बदौलत। मान लो पंखा चलता है तो उसके पीछे भी ऊर्जा चाहिए, उसका नाम है वैद्युत ऊर्जा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन ऊर्जा, यानी एनर्जी पे सब कुछ निर्भर है। बात समझ में आ रही सब बच्चों पर? तो हमने कहा Q1 के पास Q2 आवेश को लेकर आए, जब Q1 के पास Q2 को लेकर आए तो ये रख दिए एक दूसरे के पास। अब ये जीवन भर के लिए साथ साथ है तो ये निकाय बन गया। ये निकाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता हमें? काम, और वो काम किस में कन्वर्ट होगा था? ऊर्जा में। उस ऊर्जा का नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आओ बात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो सब बच्चे, माना Q1 तथा Q2 आवेश, Q1 तथा Q2 आवेशों का एक निकाय है, या यूं कहें माना Q1 तथा Q2 आवेशों को R दूरी तक लाकर एक निकाय बनाया गया है, एक निकाय बनाया गया है। माना Q1 तथा Q2 आवेशों को R दूरी तक लाकर एक निकाय बनाया गया है। हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है इनके बीच की ऊर्जा। डेफिनेशन क्या कहती है कि तुमने क्या करा होगा, अनंत पे पहले Q2 रखा होगा। हेलो, प्रोसेस को समझो। पहले हमारा Q2 कहाँ रखा होगा? अनंत पे। तुमने Q2 को उठाया, किसके पास लेकर आए? Q1 के। तो अनंत से यहाँ लेकर आए, अनंत से Q2 को यहाँ तक लेकर आए, तो तुम्हें इस बीच में क्या करना पड़ा? कोई काम करना पड़ा, और वो काम ही किसके बराबर है? ऊर्जा के। अगर मैं Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम निकाल दूँ, अगर मैं Q2 को अनंत से यहाँ तक लाने का काम निकाल दूँ तो वो काम ही ऊर्जा के बराबर होगा। हेलो, एक बार दोबारा सुनो। हमने कहा कि Q1 तो यही था, इसके पास किसको लेकर आए? Q2 को। कहाँ से लेकर आए? अनंत से। जब हम Q2 को अनंत से यहाँ लेकर आए तो हमें इस बीच में कोई काम करना पड़ा, और वो काम ही ऊर्जा के बराबर है। अगर मैं किसी तरीके से काम निकाल दूँ, ये वाला अनंत से यहाँ तक लाने का काम निकाल दूँ, तो यार समझ जाना वो काम ही ऊर्जा के बराबर है। अब तुमने पहले
चैप्टर में, इसी चैप्टर में कुछ 2-3 वीडियो पहले पढ़ा था एक कंसेप्ट जिसका नाम था विभव। इस बात को जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसको वहां जोड़ूंगा मैं। विभव क्या था कि किसी आवेश के पास अनंत से कोई आवेश लाते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, उस काम को आवेश से भाग कर देंगे तो वहां आ जाएगा विभव। यानी अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। जिस भाई को डेफिनेशन से कुछ नहीं लेना, फॉर्मूले से लो, V बराबर W बटे क्यू नॉट। V क्या है दोस्त? V है विभव, W क्या है? कार्य। कैसा कार्य? क्यू नॉट को अनंत से लाने का काम। अगर मैं यहां की बात करूं, यहां तो मैं क्यू नॉट को नहीं ला रहा ना, यहां मैं किसको लेकर आ रहा हूं? Q2 को। कहां से लेकर आ रहा? अनंत से। तो हमारा W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V इंटू Q2, यानी W का मान आ गया W बराबर V इंटू Q2। V क्या है? V है इस बिंदु का विभव। V क्या है? इस बिंदु का विभव। बिंदु का विभव क्या है? V। और W क्या है? Q2 को यहां तक लाने का काम, Q2 को यहां से उठाकर यहां तक लाने का काम। और Q2 तो Q2 है ही। मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि काम क्या है? W का फॉर्मूला ये है, हमें निकालना है W। तो किया गया कार्य जो है वो है W बराबर Q2 इंटू V। बहम निकलेगा ना, Q2 क्यों आया? क्योंकि विभव के फॉर्मूले में वो आवेश बटे में आता है। विभव का फॉर्मूला एक बार लिख के दिखा रहा, V बराबर W बटे क्यू नोट। क्यू नोट क्या है? जिसको उठाकर लाए। हम अब की बार उठाकर किसको लाए थे? Q2 को। तो यहाँ क्यू नोट की जगह कितना आया? Q2। तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो W का फॉर्मूला आ गया Q2 इंटू V। यदि हमें W निकालना है, एक बार दोबारा सुनो, अगर हमें W निकालना है तो मुझे V निकालना पड़ेगा। V कहाँ निकालना पड़ेगा? V इस बिंदु पर निकालना पड़ेगा। इस बिंदु पर V कौन पैदा करेगा? इस बिंदु पर V पैदा करेगा Q1, क्योंकि कोई भी आवेश अपने से r दूरी पर विभव पैदा करता है। ये लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। कोई भी Q आवेश अपने से r दूरी पर विभव पैदा करता है। तो यहाँ इस पॉइंट पर विभव कौन पैदा करेगा? Q1। उसका फॉर्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R। ये विभव निकालने का सूत्र है। कोई आवेश अपने से r दूरी पर इतना विभव पैदा करता है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के माध्यम से विभव निकाल लूंगा। उस विभव का मान यहां रख दूंगा तो W आ जाएगा, और वो W ही किसके बराबर है? ऊर्जा के बराबर। प्लानिंग समझा करो, डेरिवेशन रटने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा, हमने क्या करा, एक हमारे पास आवेश था Q1, इसके पास कोई दूसरा आवेश लाए Q2। आवेशों का क्या बन गया? निकाय। लेकिन Q2 को लाए कहां से? अनंत से। जब Q2 को लेकर आ रहे थे तो क्या करना पड़ रहा था? काम। वो काम कहीं में कन्वर्ट हो गया था ऊर्जा में। हमें ऊर्जा ही तो निकालनी, यानी Q2 को यहां से यहां तक का लाने का काम है। जब अनंत से किसी आवेश को उठाकर लाते हैं तो विभव जिंदा होता है, क्योंकि विभव की डेफिनेशन ही यही है कि अनंत पर रखे किसी आवेश को यहां तक लाने का काम विभव से संबंध रखता है। तो जैसे हमने कहा Q2 को यहां से उठाकर यहां लाए तो विभव का फॉर्मूला लगेगा। तो विभव का फॉर्मूला क्या है? विभव का फॉर्मूला है V बराबर W बटे क्यू नोट। लेकिन V की जगह तो V आएगा, W की जगह कार्य आएगा, लेकिन क्यू नोट नहीं ला रहे अब की बार किसको उठाकर ला रहे? Q2 को। तो यहां आ जाएगा Q2, इसकी गुणा इधर करेंगे तो W बराबर आ गया Q2 इंटू V। यानी अगर कार्य निकालना है तो पहले विभव निकालना पड़ेगा। विभव कहाँ निकालना पड़ेगा? जहां तक तुम लेकर आए इस बिंदु का विभव निकालना पड़ेगा। यहां पर विभव कौन पैदा करेगा? ये आवेश यहां विभव पैदा करेगा, क्योंकि आवेश का नियम है, कोई भी आवेश अपने से r दूरी पर विभव पैदा करता है। फॉर्मूला है रहा। Q1 कोई रिश्तेदारी में थोड़ी आ रहा, ये Q1 पे बंधन है, तू मत करिए भाई, विभव पैदा करना पड़ेगा सर, नियम है। स्थिर वैद्युतिका का नियम है कि आवेश अपने से कुछ दूरी पर विभव पैदा करेगा। तो कितना विभव पैदा करता है? इतना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 के कारण Q2 पर विभव, क्या फॉर्मूला है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 बटे R। समीकरण नंबर 1, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 बटे R। ये फॉर्मूला है। Q1 ने पैदा करा, कितनी दूरी पर पैदा करा? R दूरी पर पैदा करा। ठीक है, अब लिखना क्या है? Q2 को अनंत से R दूरी तक लाने में
किया गया कार्य। Q1 के कारण r दूरी पर विभव लिखेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट रहेगा। r दूरी पर विभव, Q2 को अनंत से r दूरी तक लाने में, अनंत से उठाकर कहाँ तक लेकर आए, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य W बराबर होगा Q2 इंटू वी। W बराबर Q2 की जगह Q2 और V का मान यहाँ से रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 बटे R। Q2 को इसके साथ लिख दो तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R। ये फॉर्मूला है W का, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, कार्य ही ऊर्जा के बराबर है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी W के, तो U बराबर W का मान कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R। ये है भाई ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला। अगर कोई दो आवेश r दूरी पर रखे हैं तो वे रखने से पहले काम करना पड़ा होगा, क्योंकि दो आवेश कभी एक दूसरे के पास पास अपने आप तो रह नहीं सकते, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित दूर चले जाएंगे। फिर भी वे एक साथ रखने हैं, जरूरी है रखना, तो बंधनों में बांधना पड़ेगा। उस बंधन का नाम है ऊर्जा, और ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर इसको वायु निर्वात के लिए निकाल लूँ, वायु निर्वात के लिए, वायु यान निर्वात के लिए इस फॉर्मूले को निकाल लें तो U बराबर आ जाएगा, इस नियतांक की जगह कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R। ये है भाई ऊर्जा निकालने का सूत्र। एक बार से नोट कर लेंगे सब बच्चे। चलिए एक टॉपिक आता है छोटा सा, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। बहुल आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुल आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। इस शब्द से पहले वाकिफ हो जाओ। बहुल आवेश यानी दो से ज़्यादा आवेश, 5 आवेश, 6 आवेश, 7 आवेश, 3 आवेश एक साथ रखे हुए हैं तो आवेशों का निकाय बना। उस निकाय की ऊर्जा कैसे निकाल लेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कंसेप्ट क्यों दिया जा रहा। इसलिए दिया जा रहा क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला अभी निकल के आया ना दोस्त, वो दो आवेशों की ऊर्जा निकालने का है कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो तो उनकी ऊर्जा का फॉर्मूला है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R। अगर ये 3 आवेश होते 3 तो फिर 3 का फॉर्मूला हमारे पास एकदम नहीं है, वो 2 ही के निकालने का फॉर्मूला है। तो हम ये कह रहे हैं अगर 3 आवेश आ गए तो उनकी ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, उनकी ऊर्जा हम कैसे निकाल लेंगे। ये हमारा आज का कंसेप्ट है कि बहुल आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। तो जरा एक बार बोर्ड पे देख लेंगे सब बच्चे। मान लो हमारे पास ये कोई निकाय है, इसमें 3 आवेश रखे हैं। पहले आवेश का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2, तीसरे का नाम Q3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R3। ये हमारे पास क्या है, एक बहुल आवेशों का निकाय है जिसमें 2 से ज़्यादा आवेश है। देखो प्लानिंग समझो, प्लानिंग क्या है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक पेयर पे लगता है। पेयर मतलब जोड़ा, आवेशों के जोड़े पे लगता है। तो आवेशों के एक जोड़े की ऊर्जा अलग निकाल लो, दो आवेशों की अलग निकाल लो, 3 ये, यानी इस पूरे निकाय में आवेशों के कितने जोड़े बने हुए हैं, 3। एक तो ये, एक ये, एक ये। आवेशों के पेयर देखो, पेयर जोड़े कितने हैं। एक आवेशों का जोड़ा तो ये है, इसकी ऊर्जा अलग निकाल लो, उसका नाम U1। दूसरा जोड़ा ये है, इसकी ऊर्जा अलग निकाल लो, उसका नाम U2। और तीसरा ये है, इसकी ऊर्जा अलग निकाल लो, उसका नाम कितना, U3। तीनों ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ दो तो कुल ऊर्जा आने वाली। इन्होंने कहा कि जब बहुल आवेशों का निकाय होता है तो दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा निकालकर सभी ऊर्जाओं का जोड़ कर देते हैं। जब बहुल आवेशों का निकाय होता है तो दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा निकालकर उन ऊर्जाओं का बीजगणितीय जोड़ कर देते हैं तो कुल ऊर्जा आ जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। यदि बहुल आवेशों का कोई निकाय होता है, कोई निकाय होता है तो इस स्थिति में दो के निकायों की
ऊर्जाओं को निकालकर सभी ऊर्जाओं का बीजगणितीय जोड़ कर देते हैं। ठीक है, जिससे कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये है, तो हम यहाँ पहले किस किस की ऊर्जा निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा फोटो है, किस किस की ऊर्जा निकाल लेंगे। पहले Q1 तथा Q2 की स्थितिज ऊर्जा वो कितनी होगी भाई। U1 बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R, समीकरण नंबर 1, R की जगह R1, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है R1। इसी प्रकार हम किसकी निकाल लेंगे, Q2 और Q3 की। चित्र में देखा करो, चित्र में सब कुछ है। पहले Q1 Q2 की निकाल ली, ये फॉर्मूला लगाया। अब Q2 Q3 की निकाल लेंगे। Q2 तथा Q3 की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अब की बार होगा U2 बराबर, फॉर्मूला वही है। अब की बार कौन कौन सा आ गया इससे, Q2 Q3 और बीच की दूरी कितनी है R2, समीकरण नंबर 2। फिर किसकी निकाल लेंगे, Q3 और Q1 की। Q3 तथा Q1 की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U3 बराबर 1/4πε0 के Q3 Q1 डिवाइड बाई R3, समीकरण नंबर 3। जो बीच की दूरी है वो लेकर चलेंगे। अब कुल ऊर्जा कितनी होगी भाई, कुल ऊर्जा बराबर U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। U बराबर इनके मान रख देंगे, इन तीनों के मान रख देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ये है प्रोसेस। अगर बहुल आवेशों का कोई निकाय हो तो उससे घबराना मत, न्यूमेरिकलों में भी ऐसा होगा। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाऊं, एक बार इसको नोट करो तुम। चलिए इसको नोट करो और देखो, एक एग्जांपल और दिखाता हूं। मान लो हमारे पास ये कोई निकाय आ गया, इसमें 4 आवेश रखे, एक आवेश Q1, दूसरा Q2, Q3, Q4। इसकी ऊर्जा पूछेगा तो क्या करोगे बताओ। पहले इन दोनों की निकाल लोगे, उसका नाम U1, फिर इन दोनों की निकाल लोगे, उसका नाम U2, फिर इन दोनों की निकाल लोगे U3, ऐसे ही इसकी निकाल लोगे U4। अब की बार कितनी ऊर्जा आएगी, 4। और तो कुल U बराबर कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 U4। इस प्रकार निकाय की कुल ऊर्जा निकल जानी। इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, करते इस तरीके से। अगर किसी वर्ग का या चतुर्भुज का केस आ गया तो घबराना मत, 4 बार ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि 4 पेयर बनते हैं, 4 जोड़े बनते हैं। एक बार ऊर्जा का फॉर्मूला एक जोड़े के लिए लागू होता है, आवेशों के एक जोड़े के लिए, एक पेयर के लिए लागू होता है। आज की वीडियो में हमने जाना वैद्युत स्थिर ऊर्जा कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विभव प्रवणता की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।